हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, आज हम E206 में डीसी मशीन की वाइंडिंग, जो आर्मेचर वाइंडिंग, उस आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में अपन बात करेंगे। डीसी मशीन की जो आर्मेचर होता है, उस आर्मेचर में कंडक्टर का उपयोग किया जाता है और दो कंडक्टर्स जो आर्मेचर के स्लॉट्स में लगे हुए हैं, उनके आपस में एक निश्चित क्रम में हम अटैच करने की या उनको लगाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि उसमें उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल, क्योंकि जैसा मैं पहले पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि आर्मेचर में जो कंडक्टर है, वो कंडक्टर चूँकि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में या तो गति करता है या उसमें धारा प्रवाहित होती है। इसके कारण से उसमें या तो फोर्स उत्पन्न होगा या फोर्स उत्पन्न नहीं होगा तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, है ना। तो जो भी स्थिति है, वो मोटर या जनरेटर की जो भी स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार हम उसमें वाइंडिंग करते हैं। जो वाइंडिंग, जिस प्रकार की हम वाइंडिंग करते हैं, सामान्यतया अगर मैं इसको बहुत आसान शब्दों में कहें तो आर्मेचर में चालकों को एक क्रम में जोड़कर आर्मेचर कुंडलन बनाते हैं। आर्मेचर की वाइंडिंग है, आर्मेचर की कुंडलन क्या होती है वो हमने देखा। प्रत्येक कुंडलन में कई कुंडलियाँ होती है तथा प्रत्येक कुंडली में चालकों की दूरी इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली का एक भाग उत्तरी ध्रुव के क्षेत्र में हो तो दूसरा भाग दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में होना चाहिए, है ना। ये वाइंडिंग जो करते हैं, उस वाइंडिंग का पैटर्न है कि हम बोल चुके हैं कि हम नॉर्थ और साउथ पोल में क्रम से इस प्रकार से करते हैं। तो अगर कुंडली का एक भाग एक नॉर्थ पोल के नीचे तो दूसरा साउथ पोल के उसमें प्रभाव क्षेत्र में होगा। इस प्रकार कुंडली के दोनों भागों में विपरीत विद्युत भाग बल प्रेरित होगा और इस प्रकार से चूँकि कुंडली आर्मेचर के ऊपर लगी हुई है और एक जो भाग है उसमें जो विद्युत भाग उत्पन्न होगा दोनों में अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इसको हम दूसरे शब्दों में भी समझे तो चूंकि वो एक ड्रम के ऊपर लगी हुई है, ड्रम के ऊपर लगी हुई है, तो अगर एक भाग अगर अंदर की तरफ जाएगा तो दूसरा भाग निश्चित रूप से बाहर की तरफ आएगा। तो उसमें जो विद्युत भाग उत्पन्न होगा अपोजिट दिशा में होगा और उस अपोजिट दिशा में होने के कारण वो क्रम से जुड़ता चला जाएगा या उसमें जो टोटल प्रभाव होगा वो एडिटिव प्रभाव हो जाएगा। हम आर्मेचर के में जो कुंडलन करते हैं, वो कुंडलन सामान्यतया दो प्रकार का होता है मोटे तौर पे, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। फिर उस लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग को भी हम फर्दर वो कर देते हैं आगे कि सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग, मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग एंड मल्टीप्लेक्स वेव वाइंडिंग, क्योंकि हम उनकी उपयोगिता के आधार पर उसमें एक स्लॉट में कितने कुंडलन हम डाल रहे हैं उस हिसाब से उनको सिंप्लेक्स और मल्टीप्लेक्स या डुप्लेक्स के रूप में बात करते हैं। इस प्रकार से अब हम, चूँकि हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस में बहुत स्पष्ट रूप से इंगित किया हुआ है कि हमें केवल वाइंडिंग जो होती है, वाइंडिंग की ब्रीफ इंफॉर्मेशन की बात करनी है। तो मैंने ये बताया आपको कि आर्मेचर में जो वाइंडिंग होती है, वो आर्मेचर में वाइंडिंग दो प्रकार की, लेप और वेव वाइंडिंग होती है। अब उनका तुलना पढ़ लेते हैं, कंपैरिजन पढ़ लेते हैं कि आपस में अगर हम उनकी तुलना करें, कंपेयर करें तो किस प्रकार से होगा। पहले हम लेप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का कंपैरिजन करते हैं। तो जो लेप वाइंडिंग होती है, उस लेप वाइंडिंग में कुंडली की साइड की संख्या, चालकों की संख्या तथा कुंडली में जो लेयर्स होती है उसके अनुपात में बराबर होती है। जबकि तरंग कुंडलन होता है या वेव वाइंडिंग होती है, वेव वाइंडिंग में ये संख्या लेप कुंडलन के अनुसार ही होती है। दूसरी जो बिंदु होता है वो बिंदु है कि जो लैप वाइंडिंग होती है, लैप वाइंडिंग में जो दिक्परिवर्तक के खंड जो होते हैं, सेगमेंट्स होते हैं, उस सेगमेंट में की संख्या कुंडली की संख्या के बराबर होती है। जबकि जो वेव वाइंडिंग होती है, उस वेव वाइंडिंग में भी दिक्परिवर्तक खंडों की संख्या कुंडली की संख्या के बराबर होती है। यानी ये जो बिंदु है ये दोनों में एक जैसा होता है। अब मैं लैप वाइंडिंग में पोल पिच की बात करूं तो जो उसकी बैक पोल पिच है वो Z/P+1 होती है, यानी Z नंबर ऑफ कंडक्टर्स, P नंबर ऑफ पोल्स +1 होगा। और जो फ्रंट पिच होती है वो Z/P-1 के बराबर होती है। जबकि जो वेव वाइंडिंग होती है, उस वेव वाइंडिंग में फ्रंट पिच और बैक पिच दोनों जो पिच होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। वो होती है Z+-2/2। जबकि वेव वाइंडिंग में, लेप वाइंडिंग में ये एक में +1 एक में माइनस होती है, फ्रंट में -1 और बैक में +1 होती है। चौथा बिंदु है इसमें, जो लैप वाइंडिंग होती है, उस लैप वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों की संख्या विषम होती है तथा बैक पिच और फ्रंट पिच की संख्या भिन्न होती है और इनका जो अंतर होता है वो अंतर हमेशा +-2 के बराबर होता है।
यानी दोनों की जो संख्या होगी हमेशा ओड होगी। जबकि जो वेव वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग में दोनों फ्रंट पिच और बैक पिच दोनों की संख्या सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, और दोनों बराबर होगी। जबकि उसमें दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो अंतर ±2 होगा। उन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो 2 का होगा, चाहे तो लेफ्ट वाइंडिंग फ्रंट पिच 2 ज़्यादा होगी या बैक पिच 2 ज़्यादा होगी, और वो दोनों विषम संख्या होगी, ओड होगी। जबकि वो वेव वाइंडिंग में वो सम भी हो सकती है और विषम भी हो सकती है, किंतु उन दोनों में जो होगी वो बिल्कुल बराबर होगी। उसके बाद जो पिच होती है वो इनकी जो उनका पिच का डिफरेंस होता है वो इसको लेफ्ट वाइंडिंग में Z/P इज इक्वल टू YB माइनस YF, यानी दोनों के अंतर के बराबर होती है। जबकि यहाँ जो दोनों के सम के बराबर होती है, जिसको हम पॉल पिच बोलते हैं, वो पॉल पिच ये होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो समांतर ध्रुवों की संख्या। जो लेफ्ट वाइंडिंग होती है वो उसमें समांतर ध्रुवों की संख्या पॉल पिच के बराबर होती है, जबकि वेव वाइंडिंग में समांतर ध्रुवों की संख्या 2 के बराबर होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि लेफ्ट वाइंड जो आर्मेचर होता है उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि P जो है नंबर ऑफ पोल्स को इंडिकेट करता है। मान लीजिए 4 पोल की मशीन होगी तो 4 पैरेलल पाथ होंगे, 10 पोल की मशीन होगी तो 10 पैरेलल पाथ होंगे। जबकि वेव वाइंडिंग में चाहे नंबर ऑफ पोल्स कितने भी होंगे उसके पैरेलल पाथ 2 ही होंगे। इसी के कारण से चूंकि जहाँ पैरेलल पाथ ज़्यादा होंगे वहाँ हम निश्चित रूप से बोल सकते हैं कि जहाँ पैरेलल पाथ ज़्यादा होंगे वहाँ पर हम आसानी से ज़्यादा करंट को हैंडल कर सकते हैं। जहाँ पैरेलल पाथ कम होंगे वहाँ हमारे को कंपैरेटिवली कम करंट को हैंडल करना पड़ता है। इसलिए हम जब भी कोई सेम केवीए रेटिंग की मशीन की बात करें, और अगर सेम केवीए रेटिंग मशीन को अगर हमारे को कम वोल्ट और अधिक धारा के लिए डिजाइन करना हो, अधिक धारा के लिए बनाया जाना हो, तो हम उस कंडीशन में लेफ्ट वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। जबकि उसी मशीन की केवीए रेटिंग के आधार पे हम उसको अगर हायर वोल्टेज पे काम करना चाहते हैं तो हायर वोल्टेज और कम करंट के पोजीशन में हम अगर काम करेंगे, उस मशीन को डिज़ाइन करेंगे, उस मशीन को प्रोड्यूस करेंगे, तो वहाँ हमारे को जो मशीन काम में लेंगे वो उच्च वोल्टता पे होगी और उसमें धारा कम होगी, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ हमेशा फिक्स होता है, 2 ही होता है। इसलिए हम इसको हमेशा इस तरीके से काम में लेते हैं। साथ में हमने ये पाया है कि जो आर्मेचर में लेफ्ट वाइंडिंग होती है उस लेफ्ट वाइंडिंग में जो लेफ्ट वाइंडिंग होती है उस लेफ्ट वाइंडिंग में किसी प्रकार की डमी कोयल की हमारे को आवश्यकता नहीं होती, जबकि वेव वाइंडिंग में हमारे को डमी कोयल की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से जो लेफ्ट वाइंडिंग होती है उस लेफ्ट वाइंडिंग में इक्विलाइजर रिंग की हमारे को आवश्यकता होती है, जबकि वेव वाइंडिंग में हमारे को किसी प्रकार की इक्विलाइजर रिंग की आवश्यकता नहीं हो सकती। तो मोटे तौर पे हम अगर इस बात को डिस्कस करें कि किस प्रकार की वाइंडिंग हमारे को ज़्यादा सुविधाजनक है या किस प्रकार की वाइंडिंग कंपैरेटिवली लेस कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जो वेव वाइंडिंग है उस वेव वाइंडिंग में चूंकि इक्विलाइजर रिंग हमारे को आवश्यकता नहीं है, इसलिए लेफ्ट वाइंडिंग में हमारे को कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है, वेव वाइंडिंग हमारे को कंपैरेटिवली आसान